हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 और इससे पहले की जो भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है बच्चों, तो आप चैनल पे विजिट करो। विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे क्लास 3 के मैथ्स पे क्लिक कीजिए। जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है उन एक्सरसाइज के वीडियोज को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेल एंड गुड। तो चलिए मेरे साथ, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज जो टोटली डिपेंड है वो जो है मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी। राइट, क्या डिपेंड है बच्चों इस क्वेश्चन पे? क्या है? मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी। किस ऑब्जेक्ट की क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटीज है, कितनी अमाउंट को वो होल्ड कर सकता है, इस पे आपके क्वेश्चन है। राइट, तो चलिए मैं आपको अगर एक फिगर से एनालाइज कराऊं तो आप इस फिगर को देख सकते हैं। ये फिगर है, इस फिगर में 50 ml लिक्विड को ये होल्ड कर सकता है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप 100 ml है, ये 100 ml को होल्ड कर सकता है। ये 200 ml लिक्विड को होल्ड कर सकता है, ये 500 ml को होल्ड कर सकता है और ये 1 लीटर ml को क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है। तो आपने देखा अलग अलग फिगर्स में, देखा आपने अलग अलग यूनिट को मेजरमेंट कर सकता है, अलग अलग अमाउंट्स ऑफ लिक्विड को होल्ड कर सकता है। तो सबका कैपेसिटी अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी वैल्यूज भी बढ़ते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो देखो द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड दैट कैन बी कंटेनर या वेसल्स कैन होल्ड इज कॉल्ड कैपेसिटी। यानी जिस भी लिक्विड का या जिस भी कंटेनर का या जिस भी वेसल का जितना कैपेसिटी होल्ड करता है वो उनके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज हो जाती है। ठीक है ना? चलिए, तो देखो ये चीजें आप याद रखेंगे कि एक 1 लीटर में क्या होता है बच्चों? 100 यानी 1000 ml होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब 1 लीटर्स को अगर आप मान लो ऐड करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर 1 लीटर को 10 टाइम्स में लिख सकते हैं। तो अलग अलग वे है, अलग अलग तरीके से आप मेजर करके एक बड़ा वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए 1 लीटर्स है, तो एक बार हमने 10 ml लिया, फिर 10 ml अगेन 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 एंड अगेन 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 लिया, मतलब 10 टाइम्स हमने लिया 100 ml, तो जाके बना 1 लीटर्स, है ना? तो ये चीजें को आप आगे अच्छे से याद रखेंगे। या फिर आप कोई अगर पूछता है कि 1 लीटर में कितने ml होता है तो आप क्या बोल देंगे? 1000 ml बोल देंगे। क्लियर? चलिए, इस पे कई क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। इवन आप यहीं पे देख सकते हैं कन्वर्टर क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 8.4 में, कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर्स। ठीक है, तो 4 लीटर में, तो अभी आपने पढ़ा है 4 इंटू 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml, तो 4 इंटू 1000 क्या होगा? 4000 ml। तो सिंपल सी बात है। इसी तरीके से आप 5 लीटर का बता सकते हैं, है ना? 6 लीटर का बता सकते हैं। इस दोनों का आंसर मुझे कमेंट करके आप बताएंगे कि 5 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, 6 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, ये आप मुझे आंसर्स करके बताएंगे। राइट, चलिए तो बढ़ते हैं। 8000 ml हो जाएगा। क्या होगा? 8000 ml। यहाँ पे 3 लीटर्स है तो 3000 ml हो जाएगा। यहाँ पे 2 लीटर है तो 2000 ml हो जाएगा। यहाँ पे 9 लीटर्स है तो 9000 ml हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिल करना है और वहां पे वैल्यू को इनपुट करना है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। द कैपेसिटी ऑफ ईच कंटेनर इज गिवन। एक कंटेनर का कैपेसिटी दिया हुआ है। द स्मॉल कप ऑफ कैपेसिटी ऑफ 2 मिलीलीटर्स। तो ये जो कप है इसका जो अमाउंट दे रखा है वो 2 मिलीलीटर्स है। राइट द नंबर ऑफ कप्स ऑफ वाटर नीडेड टू फिल इन डिफरेंट कंटेनर। और ये जो अलग अलग कंटेनर्स हैं इसमें इस कप से कितने पानी भरे जाएंगे वो नंबर्स आपको लिखने हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए में क्या कह रहा है। ये 3 लीटर्स है, तो 3 लीटर्स की जो कंटेनर है बच्चों, इस कंटेनर को भरने के लिए कितने कप पानी इसमें डालेंगे? एक बार में 200, फिर एक बार में 200, फिर एक बार में 200, यानी 1 लीटर में 5 कप डालेंगे तो 3 लीटर में कितने हो जाएंगे? सिंपल सी बात है, बताइए। 15 कप होगा बच्चों। यानी 1 लीटर में 5 कप होंगे तो 3 लीटर में कितने होंगे? 15 कप, यानी 15 कप हो जाएंगे। कप ऑफ फिल टू इट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 लीटर्स है
तो 1 लीटर में 5 कप्स, तो 2 लीटर में कितने हो गए 10 कप्स होंगे, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए आप, सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए 1.5 लीटर तो क्या होगा, तो देखो अगर बच्चों 1 लीटर में क्या होगा 5 कप होगा, और यहाँ पे क्या होगा 5 टू 7 कप एंड हाफ ऑफ कप होगा बच्चों। यहाँ पे 7 तो फुल कप होगा एंड 1 हाफ होगा। 7 और 7 रेशियो 1/2 लिख सकते हैं, 7 होल 1/2 कप आप लिख सकते हैं। यानी 7 तो कंप्लीटली होगा, उनके बाद हाफ कप वाटर डालेंगे तो ये कंटेनर फिल हो जाएगा, राइट। क्योंकि 200 का जो हाफ होता है बच्चों वो क्या होगा 100 होगा, राइट। सो 7 टू 14 और 115, तो यहाँ पे 1500 ml आ जाएगा। क्लियर, तो आई होप ये चीजें समझ में आ गया। ओके चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, राइट द करेक्ट मेजर्स मिलीलीटर्स और लीटर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यानी आपको क्या कह रहा है, ये फिगर को आप देखिए, है ना। इस फिगर के अकॉर्डिंग या कंटेनर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे यूनिट लिखना है कि इस कंटेनर में लीटर में पानी आएगा, लिक्विड लीटर में आएगा या मिलीलीटर में आएगा। तो वाटर इन अ बकेट, ऑलवेज बकेट में क्या होगा लीटर में ही पानी आएगा बच्चों, तो यहाँ लीटर लिखेंगे। ये बोतल है स्मॉल मेडिकल का, तो ये मिलीलीटर में आएगा तो मिलीलीटर लिख दीजिए। मिल्क ऑफ ग्लास ये भी मिलीलीटर में आएगा जी, ठीक है। द पेट्रोल टैंक ऑफ अ कार, तो ये लीटर में होता है बच्चों, तो यहाँ पे लीटर लिखेंगे। अब बॉल ऑफ सोप, सोप का क्या होगा मिलीलीटर में होगा, तो यहाँ पे आप मिलीलीटर लिख देंगे। और अगर वाटर इन ए स्विमिंग पूल, तो ये तो डेफिनेटली बच्चों लीटर में आएगा। तो ये आपने कंटेनर को देखा और कंटेनर के अकॉर्डिंग आपने लीटर एंड मिलीलीटर यूनिट को फिल किया। ओके चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, इनटू मिलीलीटर्स यानी क्या कह रहे हैं, लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट कीजिए और फिर मिलीलीटर में टोटली कन्वर्ट करना है। 1 हैज बीन डन फॉर यू, एक आपको दिया गया है और समझाया गया है। आप देखिए यहाँ पे 5 लीटर्स है और 306 मिलीलीटर्स है, तो पहले इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 5000 हो जाएगा, और 5000 में 306 ऐड करेंगे तो 5306 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, या फिगरली स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो पहले इसको 1000 में कन्वर्ट कीजिए, फिर ऐड कीजिए, फिर 5000 हो जाएगा, 306 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। या आप डायरेक्ट करेंगे तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे देखो 7 लीटर है तो 7000 प्लस 510, तो क्या हो गया 7510 आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इन्हीं के वे में आप लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखिए 5 इंटू 1000, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे 510 और फिर इनको ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा 5710 ml हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आपको समझ आ चुका है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 8 लीटर्स है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8540 लिख दीजिए। यहाँ की बात करें तो 3562 आ जाएगा। यहाँ की बात करें तो 8110 लिख दीजिए, सिंपल है। तो आप इस तरीके से इनको बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या रहा है, कन्वर्ट मिलीलीटर्स इनटू लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। मिलीलीटर को पहले लीटर में कन्वर्ट कीजिए, फिर उनको मिलीलीटर में भी कन्वर्ट कीजिए। 1 हैज बीन डन फॉर यू, एक आपको दिया गया है। क्लियर, आप यहाँ पे सेम वही चीज है बच्चों, यहाँ पे मिलीलीटर में है, इसका जस्ट उल्टा है। तो आप इसको ये कर लीजिए, फिर लीटर में कीजिए, फिर इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल देखो बच्चों 6 है तो यहाँ पे 6 लीटर लिख दीजिए, यहाँ पे 095 लिख दीजिए। यहाँ की बात करो तो 1000 है, 1120, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। मतलब आप ट्रिक से समझें तो ये जो 1 डिजिट है वो यहाँ लिख दीजिए, बाकी जो डिजिट है आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये आप ट्रिक से करना चाहे तो इस तरीके से समझ लीजिए, है ना, कि जो 4 डिजिट पे जो भी है ना बच्चों, देखो 1 2 3 4 4th प्लेसेस पे वो इसमें लिख दो, बाकी जो 3 डिजिट है वो इसमें लिख दो। दैट्स इट, इजी तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। चलिए तो आई होप आपको क्वेश्चन 5 अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, राइट इन कॉलम एंड ऐड है बच्चों। तो आप इस डिजिट को, इसको और इस तीनों को ऐड कर दीजिए कॉलम वाइज के तरीके से, है ना। चलिए मैंने ऑलरेडी बच्चों ऐड कर रखा है टाइम को बचाने के लिए, जिससे कि आप अच्छे से समझ भी पाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो तीनों चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा, 6 लीटर्स और 780 मिलीलीटर्स,
5 लीटर 324, 4 लीटर 678, तीनों को ऐड करेंगे। सिंपल सी बात है, पहले मिलीलीटर में करो और इसकी जो बच्चों देखो 8 4 जा 12, तो 12 का 2 आ जाएगा, कैरी 1, 8 10 और ये हो जाएगा 17, एक कैरी 1 है तो 18 आ जाएगा, फिर कैरी इसमें आ जाएगा तो 7 3 क्या हो जाएगा 10 और 6 क्या होगा 16 और 1 कैरी है तो 17 आ जाएगा, फिर एक कैरी आएगा तो ये कैरी इसमें ऐड हो जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो 4 क्या हो गया 10 और 5 15 और 1 है तो 16, तो 16 लीटर 782 मिलीलीटर्स आएगा। सिमिलरली बी पार्ट को भी आप ऐड करेंगे तो इस तरीके से आप लिख लीजिए कॉलम में, या फिर आप डायरेक्ट भी चाहो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। मैंने कॉलम वाइज ही कर दिया तो 19 लीटर 484 मिलीलीटर्स आया है। क्लियर, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन को मैंने 10 मिलीलीटर्स, 5 लीटर 780 मिलीलीटर्स एंड दैट, तो इनको मैंने इस तरीके से जो है बच्चों रो में ऐड कर दिया। तो आपने देखा कॉलम में क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने रो में कर दिया। आप रो में करो या कॉलम करो, आंसर जो है बच्चों सेम आएगा, बट आपको फील आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, राइट। तो ये मैंने क्या किया बच्चों, रो में किया और क्वेश्चन में कॉलम में कह रहा था, क्योंकि रो में तो ये दे ही रखा है, तो कॉलम में आसानी होता है। आप चाहो तो वैसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। दोनों का आंसर दोनों तरीके से, दोनों वे से आंसर विल बी सेम। ओके, चलिए राइट इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी वही बात कह रहा है कि पहले आप कॉलम में लिखिए फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बट मैंने बच्चों क्या किया है, रो में ही लिख दिया है। सिंपल, हायर माइनस लोअर कर दो, सब्ट्रैक्शन तो ऐसे ही होता है। तो हायर बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, ये आपका रिजल्ट आएगा। हायर माइनस स्मॉलर, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो सब्ट्रैक्शन करना, एडिशन करना आपको बहुत अच्छे से मैंने इससे कई वीडियोस में समझा रखा है, बट यहाँ पे क्या है बच्चों, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे लीटर में है, मिलीलीटर में है, तो थोड़ी सी कंफ्यूज आपको हो जाता होगा, बट डोंट वेरी बच्चों, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्व करते हैं तो। और मैंने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियोस भी बना रखे हैं, तो अगर आप शुरू से कंटिन्यू वीडियोस भी देख रहे हैं तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरा मानना है। ओके, चलो अब देखते हैं बच्चों, इन्हीं के बेस पे आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन दिए हैं, है ना। चलो तो देखो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। माई मदर्स बाउट 3 लीटर्स 285 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, एंड माई आंट बाउट 4 लीटर 750 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, हु बाउट मोर मिल्क्स। तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन अलग अलग पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि कौन, मम्मी या आंट सबसे ज्यादा खरीदी, कह रहे हाउ मच, कितना खरीदी, कितना ज्यादा, हाउ मच मिल्क डिड ही दे बाय नॉट। तो यहाँ पे हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन में 3। पहला कौन ज्यादा है, तो देखो मदर ने इतना बाउट किया और आंट ने इतना, तो देखने से ही लग रहा है कि आंट ने क्या किया, ज्यादा बाउट किया, मतलब ज्यादा खरीदी, तो आंट क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कितना ज्यादा खरीदी, तो आंट माइनस क्या होगा, मदर कर दो, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि दोनों मिला करके कितना खरीदी, तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, ऐड कर दिया है। टोटल मदर ने इतना मिल्क खरीदे और आंट ने इतना मिल्क खरीदे, दोनों को जब ऐड किया तो ये रिजल्ट आ गया हमारा। तो 8 लीटर्स और 35 मिलीलीटर्स जो है मिल्क दोनों ने मिलके परचेज किए, यानी बाउट के, खरीदे। क्लियर, ओके। अब देखो बी में क्या कह रहा है, अ वाटर टैंक हैज 48 लीटर्स एंड 275 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है। एक वाटर टैंक है, मान लो एक वाटर टैंक सिलेंड्रिकल है, ऐसे मान लो सिलेंडर है वाटर टैंक, इसके अंदर इतने पानी है जिसमें से 37 लीटर 386 मिलीलीटर पानी जो हमने यूज कर लिया। तो अब बताइए इसमें कितने पानी है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, इतना पानी था, इतना पानी मैंने यूज कर लिया, तो कितना बचा, इसमें घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो वही चीज मैंने लिखा यहाँ पे, टोटल पानी इतना है, यूज हमने इतना किया, लेफ्ट कितना बचा, तो मैंने लेफ्ट क्या किया, हायर माइनस लोअर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो लेफ्ट वाटर बचा वो कितना बचा, 10 लीटर्स 889 मिलीलीटर्स वाटर इस टैंक में बच गया। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, लीटर और मिलीलीटर के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।